شاعری ایک وسیلہ اظہار ہے، یعنی اسے اختیار کر کے ایک انسان اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا ہمنوا اور موافق بنا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ یا میڈیا یا وسیلہ اظہار کسی بھی دور میں ہو اور جس صورت میں بھی ہو، ایک بہت ہی زبردست ہتھیار کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ان وسائل پر دسترس رکھتا ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت کچھ کرنے کی قدرت بھی رکھ سکتا ہے۔ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے سوچنے کا معیار اور انداز سب کو پڑھ سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے اور لوگوں کو اپنا ہمنوا اور موافق بنا سکتا ہے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے عرب اسی وسیلہ اظہار کو اختیار کر کے اپنی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، اور ان کا وسیلہ اظہار تھا شاعری۔ اسی شاعری کی مدد سے عرب میں جنگیں بھڑکتی تھیں، اسی شاعری کی مدد سے آپس میں صلح ہو جاتی تھی، اسی شاعری کی مدد سے لوگ ایک دوسرے سے قریب بھی آتے تھے، اور اسی شاعری کی مدد سے آپس میں دوریاں بھی بن جاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابلاغ و مواصلت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہی شاعری تھا۔ اور ان شاعری میں دو اصناف شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا عرب کے اندر۔ ایک ہے فخر مباحات، یعنی شاعری کو استعمال کر کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ تفاخر کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جو صنف تھی وہ تھی مدح و ہجا، یعنی کسی کی تعریف کرنا، کسی کی مذمت کرنا۔ تعریف اور ہجا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کی زندگیوں پر بہت ہی گہرا اثر ہوا کرتا ہے، اور اس وقت بھی ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ احجو قریشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کی ہجو کرو، کیونکہ یہ ان پر تیر مارنے سے زیادہ شدید ہے اور تیر مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ قریش کی زبانیں لمبی ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے بازیاں بہت عروج پر پہنچ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور یہاں تک کہ اسلام پر ان لوگوں کے طعن و تشنیع اور شرارتیں بہت بڑھ چکی تھیں۔ مدینے میں کئی بڑے بڑے شعراء تھے، جن میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ
और हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी जिन 3 शुअरा का जिक्र हुआ और तीसरे नंबर पर जिन सहाबी का नाम या जिस शायर का नाम मज़कूर हुआ था, वही आज हमारी गुफ्तगू के मौजू हैं, जिनका नाम है हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्हें शायर रसूल कहा जाता है और इन तमाम शुअरा में हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई और सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल रही। ये सहाबी कबीले खजरज से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने 120 साल की जिंदगी पाई, गोया इनकी जिंदगी पूरी 1 सदी पर मुहित है। इन 120 सालों ने अरबी ज़बान व अदब को बहुत कुछ दिया, अरबी ज़बान व अदब के ज़ख़ीरे में बहुत ज़्यादा इजाफा किया और हस्सान बिन साबित के इन 120 सालों ने मुहक़्क़ीन और नाक़िदीन के लिए नक़्द व तहक़ीक़ के कई बाब खोले। 60 साल का ज़माना इस्लाम से क़ब्ल का ज़माना था, यानी 60 साल उन्होंने इस्लाम से क़ब्ल की ज़िंदगी गुजारी। बाद के 60 सालों में इस्लाम और नबी इस्लाम का दिफा करते रहे। ज़माने जाहिलियत में मदीना औस और खजरज नाम के 2 मशहूर कबीलों की जंगों का मरकज बना हुआ था। दोनों में अरसे दराज से जंगें होती चली आ रही थीं। दोनों कबीलों में 2 बड़े और मशहूर शायर थे, जिसमें कैस बिन हुतैम कबीला औस के बहुत बड़े शायर थे और हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कबीले खजरज के बहुत बड़े शायर थे। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कबीले खजरज की मददसराई करते रहे और औस और खजरज के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई थी, जिसे जंग बुआस कहा जाता था, उस जंग को जोर पकड़ने में और भड़कने में कैस और हस्सान का बहुत अहम रोल था। बिलाखिर हस्सान ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद हस्सान इस्लामी शायर बन गए। वही हस्सान जो गस्सानी उमरा के दरबार में जाते थे और उनकी तारीफ और तौसीफ करके रोजी हासिल करते थे, लेकिन वही हस्सान जब मुसलमान हो गए तो शायर रसूल बन गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का दिफा करने लगे और अल्लाह और दीन की नुसरत और तायीद के लिए हमतन तैयार हो गए। हस्सान की शायरी पर गौर करेंगे तो उनकी शायरी के हमें 2 पहलू नजर आएंगे, यानी उनकी शायरी के 2 मराहिल हमें मिलेंगे और दोनों मराहिल उनकी शायरी पर खासे असरअंदाज भी हुए थे। एक है जाहिली शायरी का मरहला और दूसरा मरहला है इस्लाम के बाद का मरहला। माशरती एतबार से हस्सान की शायरी को अगर हम देखेंगे तो हस्सान एक शहरी शायर थे, शहर की आबो हवा में पले बड़े थे। आसपास का माहौल बहुत ही महज़ब था। महज़ब इस माने में कि उस वक्त मदीना दूसरे तमाम इलाकों के मुकाबले में काफी मुतमद्दिन इलाका था। हरे भरे बागात थे, महल्लात, चश्मे, फलों और गल्लों की बहुतात वगैरह वगैरह काफी कुछ था मदीने के अंदर। जबकि आपके सभी हम असर देहाती शायरों से अलग थी हस्सान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अगर गौर करें और देखें तो हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तलिफ दरबारों में आते जाते रहे, बिलखुसूस मुल्क शाम के गस्सानियों के हम नशीन रहे और दरबार में जाते वक्त रास्ते में देहातियों के साथ कुछ वक्त मिलना जुलना जरूर होता था। उन तमाम के बावजूद हस्सान की शायरी का मनहज अगर हम देखेंगे तो अपने तमाम देहाती और बदवी शायरों से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अगर उनकी शायरी को पहली जाहिली शायरी से भी मुआवजा किया जाए तो
उससे भी कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आएगी। उनका मनहज और हसन का मनहज बिल्कुल एक नजर आता है। यानी मनहज तो मनहज, और जो सिनफ शायरी है जैसे मदा सराई, हजागोई और उसके साथ साथ तफाखुर, ये तमाम चीजें उनके शायरी में मिलते हैं। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की जाहिली शायरी के कुछ नमूने हम देखते हैं। लिल्लाहि दर्रु इसाबतिन नादमतुहुम यौमन बिजिल्लक फि ज़मानिल अव्वली यमशून फिल हुलुलिल मुदअफ़ नस्जुहा मश्यल जमाल इलल जमालिल बुज़्ज़ली अद्दारिबूनल कब्श यबरुकु बैदुहु ज़रबन युतीहु लहु बनानुल मुफ़सिली वल खालितून गनियुहुम बिफ़क़ीरिहिम वल मुनअमून अला ज़अीफ़िल मुरमिली बीरुल वजूह करीमतन अहसाबुहुम शुम्मुल उनूफ मिनत तरादिल अव्वली वलक़द शरिबतुल खम्र फी हानूतिहा सुहबाअ साफ़ियतन कतुअमिल फुलफुली फलबिस्तु अज़मानन तिवालन फ़ीहिमु सुम्मा ज़ुकिरतु कअन्ननी लम अफ़अली बिज़ुजाजतिन रक़सत बिमा फ़ी क़अरिहा रक़सल क़ुलूस बिराक़िबिन मुस्तअजिली। शायरी के इस नमूने में मदह सराई भी है, खमरियात भी है और फ़ख्र मुबाहात भी। युस्क़ौन मिन वरदिल बरीस अलैहिम बरदन युसफ़िक़ु बिर्रहीक़िस सलसिली। इस शेर में हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने गसासिना के दयार का नक्शा खींचा है। दमिश्क के जनूबी हिस्से से इब्तिदा करते हुए बरीस का जिक्र किया है। ये मौजूदा किश्वा शहर है जो कि सीरिया के जनूबी हिस्से से होते हुए उर्दन के शिमाल तक फलस्तीन और लबनान के एक छोटे से हिस्से से होकर गुजरता है। ये तमाम इलाके हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की शायरी में नजर आते हैं। इन अशार में तफसीली जोग्राफियाई मालूमात भी मिलेंगी। यह हसन की शायरी का बहुत अहम और एक बड़ा पहलू है। सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी एक बड़े शायर की हैसियत से मारूफ थे और इस्लाम लाने के बाद भी एक अजीम शायर की हैसियत से उभर कर सामने आए। 60 साल की उम्र एक पुख्तगी की उम्र हुआ करती है। इस उम्र में इंसान की अपनी एक सोच और अपनी एक अलग राय हुआ करती है। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्र में एक पुख्ता इंशा परदाज और शायर बन चुके थे, बल्कि बिल्कुल आजादाना तौर पर शायरी के सफर में रवां दवा थे। गज़लियात, खमरियात, मदहियात, हजवियात, अलगज़ सभी अनासिर बदरजाए आतम इनमें मौजूद थे। हसन की शायरी का नहज उनकी रैगो पै में पैवस्त हो चुका था, लेकिन जैसे ही इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम लाए तो उनकी जिंदगी का दूसरा 60 साल शुरू हुआ और शायरी का नहज बिल्कुल बदल गया। उनकी मदहगोई का एक अलग तर्ज यानी पहले से अफसल मदह में बदल गया। गज़लियाती शायरी तर्क कर दी, खमरियाती शायरी से बिल्कुल गरज खत्म हो गई। अलकरस एक हमाजत शायर एक नई रियासत का मुलाजिम बन गया, जो एक रियासत का तर्जुमान कहलाने लगा और लिसानुद्दौला कहलाने लगा और उस रियासत का दिफा भी करने लगा। हसन की खमरियाती व गज़लियाती शायरी यकसा बदल गई। हिजगोई पहले से जबरदस्त और मजबूत हो गई, क्योंकि अब ये दिफाए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। गौर कीजिए, इस दौर में तकरीबन 200 शुआरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल खड़े थे और आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई भी पहलू खाली नहीं छोड़ते थे,
कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जिससे वो लोग अख्तियार न किए हों। यहूद, मुनाफिकीन और इन तमाम लोगों की साजिशें अलग थी, लेकिन इन सब का मुकाबला कितने सहाबा किराम ने किया? गिनती के 3 या 4 बस। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु शेर अच्छा कह लेते थे, लेकिन हैजो गोई पर दस्तरत नहीं थी। अब्दुल्लाह बिन रवाहा की जहां तक बात है, ये शायर ईमानियात माने जाते थे। हसन के हम पल्ला इसलिए नहीं थे कि उन्हें सिर्फ एक सिर्फ शायरी की सुध-बुध थी और सिर्फ ईमानियात के शोबे में ही वो दस्तरस रखते थे। मुखज़रम शोरा में सिर्फ हसन ही एक ऐसे शायर थे जिन्हें कबूलियत आम व दवाम हासिल रहा और बाकी सभी धीरे धीरे बुझ से गए, शायरी में हसन के मर्तबे तक न पहुंच सके।